हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो पद और उनके भेद था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पद के 5 भेद बताए हुए थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जिसमें संज्ञा और सर्वनाम ये दो जो पद के भेद हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण होता क्या चीज है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। ये जो विशेषण है इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो विशेषण ही याद रखना है और एक याद रखना है विशेष्य। देखिए, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता होती है, जो विशेषता होती है उसे ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य क्या होता है? जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्लियर है ये? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूं मैं। ईमानदार राजेश। तो देखिए, ईमानदार राजेश में क्या है? जो ईमानदार है ये क्या है? ये राजेश की विशेषता बताई जा रही है कि राजेश कैसा है? ईमानदार है। क्लियर है ये? तो ये जो ईमानदार है ये विशेषता कहलाएगा। और ये ईमानदार है कौन? राजेश है। तो राजेश की ही विशेषता है कि ये ईमानदार है, तो यहाँ पे राजेश विशेष्य हो जाएगा और जो ईमानदार है वो विशेषण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि राजेश की विशेषता है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार विशेषण कहलाएगा राजेश का, और जो राजेश है वो खुद क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है ये? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक जो विशेषण होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव इत्यादि का बोध कराती है, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव आदि की विशेषता बतलाते हैं, इसी को ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ छोटी सी चीजें बताऊंगी। जैसे इसमें देखा जाएगा, अगर रंग देखा जाएगा, रंग भी एक प्रकार का गुण ही हुआ। रंग में हो गया आपका काला, पीला, नीला। जैसा अगर इसमें बोला जाएगा कि नीली गाय, यहाँ पे लिखती हूं मैं नीली गाय। ये गाय क्या है? यहाँ पे गाय संज्ञा है,
और गाय की विशेषता क्या है कि वो कौन सी कलर की है, ब्लू कलर की है, नीली कलर की गाय है। तो ये जो नीली है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। वैसे नेक्स्ट देखते हैं, आकार में अगर देखा जाएगा, छोटा, मोटा, बड़ा, छोटा मोटा बड़ा। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि छोटी पेन बोल सकते हैं, छोटी पेन, तो वहां पे पेन, जो पेन है उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसी है, छोटी है। या फिर आपका मोटा कॉपी बोल सकते हैं, जो कॉपी है वो मोटी वाली कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी की विशेषता कैसी कि वो मोटी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अवस्था, अवस्था में हो जाएगा बूढ़ावस्था हो जाएगा, या फिर युवा अवस्था हो जाएगा। क्लियर है ये। तो ये सारी जो चीजें आती है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल होता है, जिसमें जो भी संज्ञा या सर्वनाम है इसके गुण का पता चलता है या इसके स्वभाव का पता चलता है, या फिर वही है गुण या फिर स्वभाव का जो पता चलता है, इसी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण या माप तौल का जो बोध होता है, इसी को ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम से किसी भी पदार्थ के परिमाण या उसके माप तौल का जो बोध होता है, इसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। याद रखिएगा ये जो परिमाणवाचक जो विशेषण है इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसे गिना नहीं जा सकता। ये काउंटेबल नहीं होते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण का इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चूंकि इसमें क्लियर है कि परिमाण मतलब मापतोल वाली चीजें आ जाएंगी इसमें, और ये काउंट इसको नहीं किया जा सकता। निश्चित में देखिएगा जैसे 5 kg चावल, 5 kg है चावल, पर चावल को प्रॉपर आप काउंट कर सकते हैं क्या, चावल के एक एक दाने को गिनते तो नहीं बैठेंगे हम लोग। तो ये जो है ये निश्चित में आएगा। निश्चित में इसलिए आएगा क्योंकि 5 kg के बारे में बात किया, मतलब आपको उसकी क्वांटिटी पता है कि वो 5 kg है, लेकिन जो चावल है इसको हम अलग से ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चित के अंतर्गत। तो अनिश्चित के अंतर्गत हो जाएगा अनिश्चित में देखिएगा ढेर सारा मक्खन, ढेर सारा मक्खन। क्लियर है ये। ढेर सारा मक्खन के बारे में बात किया गया, चूंकि मक्खन यहाँ पे काउंट इसको नहीं कर सकते हैं, और ढेर सारा मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितना सारा मक्खन है, बस ढेर सारा बताया गया, पर कितना सारा मक्खन है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं इसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं ये, या इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो संख्यावाचक जो विशेषण है इसको भी दो भागों में बांट दीजिएगा, एक रहेगा निश्चित और एक रहेगा अनिश्चित, एक निश्चित और एक अनिश्चित। देखिए चूंकि ये संख्यावाचक है मतलब इसको काउंट किया जा सकता है, इसे गिना जा सकता है। जैसे जो परिमाणवाचक था इसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे जो संख्यावाचक है इसे काउंट किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे निश्चित का एग्जाम्पल दिया जाएगा 10 लड़के,
जैसे पूरी क्लास में 50 लड़के हैं जिसमें से 10 लड़के चले गए, तो आप वहां पे जो 10 लड़के 10 को काउंट कर सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का ऐसे करते हुए ये 10 लड़के। तो जो 10 लड़के ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि अनिश्चित में कुछ लड़के, देखिए जो चावल था, यहाँ पे मैंने परिमाणवाचक में चावल का एग्जांपल बताया था, तो चावल को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के जो है, लड़के काउंट करने वाले होते हैं, उसको काउंट किया जा सकता है। और यहाँ पे अनिश्चित बताया गया, तो कितने लड़के गए ये नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि कुछ लड़के चले गए। तो याद रखिएगा जो संख्यावाचक जो विशेषण होता है ये काउंटेबल होता है, इसको काउंट किया जा सकता है। इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित के अंतर्गत देखिए जो लड़के हैं, मैंने सिर्फ लड़के का एग्जांपल इसलिए दोनों में लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लड़के जो है इनको काउंट किया जा सकता है, यहाँ पे 10 लड़के चले गए तो चूंकि 10 बता दिया मतलब निश्चित संख्या बता दी गई है। कुछ लड़के चले गए तो वहां पे लड़कों की संख्या नहीं बताई गई है कि कितने लड़के चले गए, लेकिन जो पर्सन होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, तो इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब जो सर्वनाम होता है विशेषण के रूप में, जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जो सर्वनाम है जब इसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताती हूँ, 2 एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी मैं, दोनों में देखिएगा कि किसमें जो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला है यह काफी कमजोर है, पहला हो गया। दूसरा है यह घोड़ा काफी कमजोर है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब सबसे पहले तो यही डिफरेंस दिखेगा कि इसमें घोड़ा यूज किया गया है और फर्स्ट वाले में घोड़ा यूज नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे यह काफी कमजोर है, यह की जगह हो सकता था राम काफी कमजोर है रहेगा, या श्याम काफी कमजोर है रहता। क्लियर है? तो यहाँ पे जो यह है इसका प्रयोग किसके बदले किया गया? संज्ञा के बदले किया गया है। मतलब यहाँ पे जो यह है ये सर्वनाम है। क्लियर है ये? लेकिन यहाँ पे देखिए घोड़ा भी यूज किया गया, मतलब घोड़ा तो ऑलरेडी एक संज्ञा है, संज्ञा के जस्ट पहले यह यूज किया गया है। मतलब जो सार्वनामिक विशेषण है ये क्या होता है? संज्ञा के जस्ट पहले यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए यह घोड़ा काफी कमजोर है, तो इसमें देखिए वहां पे हो सकता है घोड़े के बहुत सारे समूह होगा, जिसमें से प्रॉपर जो 4-5 अगर घोड़े उसमें से किसी एक घोड़े के बारे में बोला गया है कि यह घोड़ा काफी कमजोर है, प्रॉपर उस घोड़े को इंगित करते हुए कहा गया है कि यह घोड़ा काफी कमजोर है। तो यहाँ पे जो यह है ये इस घोड़े के विशेषण या उस घोड़े की विशेषता बता रहा है, प्रॉपर कोई पर्सन उस घोड़े के ही बारे में बात कर रहा है कि यह घोड़ा काफी कमजोर है। तो यहाँ पे जो यह का प्रयोग किया गया है ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया गया है। जो पहले वाला जो एग्जाम्पल था इसमें जो यह था वो सर्वनाम था, लेकिन जो सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है इसमें जो यह का प्रयोग किया गया है ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा विशेषण है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लासेस समझ आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।